नमस्कार। आज कुंडली गुरु लोगों के मांगलिक कुंडली हेतु जो वहम है वह दूर करेगा। यह वहम अन्य ज्योतिषों ने जाने अनजाने में फैला रखे हैं, जैसे कि एक मांगलिक कुंडली को मंगल दोष कहना, या तो फिर यह कहना कि ये सिर्फ 28 यानी 28 वर्ष की आयु यानी उम्र तक होता है, या इसको सुधारने के लिए एक विधि करनी पड़ेगी जिसके नाम पर आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। पर ये सब झूठ है। मांगलिक कुंडली कोई दोष नहीं है, ये तो भगवान की रची सृष्टि का एक अहम हिस्सा है। अगर किसी की कुंडली मांगलिक है तो वह 28 उम्र तक की आयु तक नहीं बल्कि जन्म से मृत्यु तक मांगलिक रहती है और इसे विधि से सुधारा नहीं जा सकता। अगर दोष ही नहीं है तो सुधारने की क्या ज़रूरत। तो चलो अब हम आपको समझाएंगे कि मांगलिक कुंडली कैसे बनती है और कैसे 42% लोग इस धरती पर मांगलिक है। मांगलिक कुंडली वो होती है जिसके लग्न यानी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह 12वें स्थान, प्रथम स्थान यानी पहला स्थान, चतुर्थ स्थान यानी चौथा स्थान, 7वें स्थान में और 8वें स्थान में मौजूद हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल इन स्थानों में मौजूद है तो आपकी कुंडली मांगलिक है। फिर चाहे आपका लग्न कोई भी हो यानी आपकी कुंडली किसी भी नंबर से शुरू होती हो, ये मायने नहीं रखता। बस इन स्थानों में अगर मंगल स्थित है तो आपकी कुंडली मांगलिक है। और ये ज्योतिष विज्ञान का एक सिद्धांत है, यानी इसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 42% लोग को मंगल है यानी उनकी कुंडली मांगलिक है। क्योंकि कुंडली में 12 स्थान होते हैं और मंगल इन 5 स्थान में से किसी एक स्थान में भी स्थित हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। आप कैलकुलेशन करेंगे तो 5/12 × 100 41.6% यानी अप्रॉक्सीमेटली 42% होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस दुनिया में 42% लोग मांगलिक है और वह जन्म से मृत्यु तक रहते हैं। पर ये कुछ बुरा नहीं है। मांगलिक लोग की बस कुछ विशेषता होती है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहली विशेषता ये है कि जिसकी भी कुंडली मांगलिक है वह स्वभाव से जिद्दी होते हैं और उसका उपयोग भी वह अपने लिए अच्छी तरीके से करते हैं। अगर मांगलिक कुंडली वाले लोगों को लगे कि मैं सही हूँ और सामने वाला व्यक्ति गलत, तो वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग खुद को सही साबित करने में लगा देते हैं और इसकी वजह से क्रोधित भी होकर भयंकर गुस्सा प्रकट करके सामने वाले व्यक्ति को शांत कर देते हैं। इसी वजह से अगर सामने वाले व्यक्ति की कुंडली मांगलिक ना हो तो वह मांगलिक कुंडली वाले व्यक्ति के समक्ष थका हुआ महसूस करते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि जिसकी भी कुंडली मांगलिक है वह लड़ाई झगड़े एवं वाद विवाद में माहिर होते हैं। उनके जिद्दी स्वभाव के कारण लड़ाई झगड़े वाद विवाद में उन्हें हराना मुश्किल है। तीसरी विशेषता ये होती है कि मांगलिक कुंडली वाले लोग 2-3 कदम हमेशा आगे चलते हैं। अपने जिद्दी स्वभाव के कारण वह कोई भी काम होता है उसे पहले करने की कोशिश करते हैं। चौथी विशेषता आपके नक्षत्र के आधार पर निर्भर करती है। नक्षत्र के आधार पर हम ये मालूम लगा सकते हैं कि आपका मंगल शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह। क्योंकि अगर आपका मंगल शुभ है तो जीवन में आपकी मांगलिक कुंडली द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं। आप जीवन में कठिनाई का सामना निडरता से करते हैं। पर अगर मंगल आपका अशुभ है और आपकी कुंडली मांगलिक है तो आप बेवजह गुस्सा करते हैं और अपने जिद के कारण जीवन में गलती करते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली मांगलिक कुंडली की विशेषता की, पर ज्योतिष में इसका उपयोग मैच मेकिंग यानी शादी से पहले कुंडली मिलाप में कैसे होता है उसकी बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली मांगलिक है तो आपके जीवन साथी की पसंदगी भी मांगलिक कुंडली वाली होनी चाहिए, और अगर आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है तो आपके जीवन साथी की पसंदगी भी मांगलिक बिना वाली कुंडली से होनी चाहिए। ये सिद्धांत के खिलाफ किया गया विवाह लंबे समय तक नहीं टिकता, और अगर टिकता भी है तो उसमें झगड़े बहुत होते हैं। क्योंकि एक जिद्दी व्यक्ति ही एक जिद्दी व्यक्ति को सहन कर सकता है, उसके साथ समय बिता सकता है। मांगलिक कुंडली वाले व्यक्ति को जीवन में जातीय काम इच्छा की मात्रा दूसरों के मुताबिक ज़्यादा होती है। इसलिए जीवन में दोनों दंपत्ति की कुंडली में मंगल ग्रह होने से दोनों के बीच समतोल मात्रा में जातीय काम इच्छा रहती है। इन दो वजह से कुंडली मिलाप के दौरान मंगल की स्थिति देखना अनिवार्य है। इसी तरह अगर
ज्योतिष को एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट से देखें तो काफ़ी सही साबित हो सकता है आपके जीवन में। पर इस विषय में लोगों के अज्ञान की वजह से लोगों को ज्योतिष के ऊपर इतना विश्वास नहीं रहा। परंतु कुंडली गुरु लोगों को सही, सटीक और सच्चा ज्ञान देने के लिए हमेशा मौजूद है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, आपके ग्रुप में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।